4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है। सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक चला, कांग्रेस धाराशायी होगी। मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। वोटर्स ने कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य छीन लिए हैं। कांग्रेस को सिर्फ 1 राज्य तेलंगाना में जीत मिली है। आपको चारों राज्यों का पूरा हिसाब किताब समझाएंगे, किन मुद्दों और किस रणनीति ने बीजेपी को जीत दिलाई और कौन सी बात कांग्रेस को भारी पड़ी, डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक बीजेपी के जीत के जश्न की एक एक तस्वीर। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, वो मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं, वो 100% पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी जोश से भर गई है। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है। कर्नाटक की जीत का जो कांग्रेस के पास एक इनिशिएटिव था, क्या वो इनिशिएटिव पार्टी ने इस हार के बाद लूज किया है? हालांकि तेलंगाना के जो आंकड़े हैं नीचे की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये आंकड़े उनके लिए वाकई में बड़े प्रॉमिसिंग हैं। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के रिजल्ट के बारे में बताएं उससे पहले इन चुनावों के उन बड़े फैक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक बीजेपी की आंधी चला दी है। नंबर 1, चुनावी नतीजों के बाद बड़ी बातें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी पर जनता को ज्यादा भरोसा। अमित शाह की हर बूथ 51% वोट की रणनीति सफल रही। विपक्ष का जाति जनगणना वाला दांव जनता को नापसंद रहा। यह रहा विपक्ष का जाति जनगणना का दांव। बीजेपी ने युवा, महिला, किसान से जाति फैक्टर को तोड़ा। इंडिया अलायंस का प्रयोग विधानसभा में असफल दिखा। 3 राज्यों में हार से इंडिया अलायंस में कांग्रेस कमजोर हुई। आदिवासियों का वोट जो कांग्रेस का था बीजेपी को मिला। दक्षिण भारत में कांग्रेस की रणनीति कारगर साबित हो रही है। लेकिन एक और बड़ी बात है, दक्षिण भारत में अगर बात करें तेलंगाना की, और तेलंगाना में अगर बीजेपी को इतनी सीटें भी मिल गई हैं तो यह भी बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन हां, जो कांग्रेस को मैंडेट मिला है वो किसी भी सूरत हाल में कम नहीं। सबसे पहले देश के दिल मध्य प्रदेश की बात करें, जहां बीजेपी की आंधी चली है। बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हर रणनीति कारगर रही। यही वजह है कि शहर से गांव तक भगवा लहरा।
एमपी में बीजेपी की जीत के 9 बड़े फैक्टर्स क्या रहे आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के बाद जश्न क्या हुआ आप खुद देखें सर। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी बसे हैं। मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी। मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ। की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल नया इतिहास और नया युग मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का निरंतर सफर चलता रहेगा। शिवराज भैया जिंदाबाद। एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। %51 वोट आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला। न नेता है, न नीति है, न कांग्रेस की नीयत अच्छी है, तो इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में।